आदम और हव्वा अब अदन के बाग से बाहर थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, इसलिए अब वे धरती पर मेहनत से जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा कैन। फिर कुछ समय बाद उसने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा हाबिल। कैन बड़ा होकर किसान बना। वह धरती को जोतता और अन्न उगाता था। हाबिल बड़ा होकर चरवाहा बना। वह भेड़ों का पालन करता था। दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे। एक दिन वे परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने गए। कैन ने अपनी खेती का फल परमेश्वर को चढ़ाया। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ों में से पहला बच्चा और उसकी चर्बी परमेश्वर को चढ़ाई। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को पसंद किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। यह देखकर कैन बहुत क्रोधित हुआ। उसका चेहरा गिर गया। परमेश्वर ने उससे कहा, हे कैन, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरा मुख क्यों उतर गया है? यदि तू भला काम करेगा तो क्या तुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी? लेकिन यदि तू भला काम नहीं करेगा तो पाप द्वार पर दबे पांव खड़ा है। वह तुझ पर प्रभुत्व चाहता है, पर तू उस पर अधिकार कर। उत्पत्ति 4:6-7। लेकिन कैन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। उसका दिल जलन और घृणा से भर गया। एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चलो खेत में चलें। जब वे दोनों खेत में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। यह पृथ्वी पर पहला हत्या थी। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर सब जानता था। उसने कहा, तेरे भाई का लहू मुझसे भूमि पर चिल्ला रहा है। अब तू भूमि के श्राप का भागी होगा, क्योंकि तूने अपने भाई को मार डाला। अब भूमि तुझे अपनी उपज नहीं देगी और तू पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कैन ने डरते हुए कहा, यह दंड बहुत बड़ा है, लोग मुझे मार डालेंगे। परमेश्वर ने दया दिखाते हुए कहा, जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए। इसके बाद कैन परमेश्वर के सामने से चला गया और एक दूर स्थान में रहने लगा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली भेंट का महत्व दिल से है। परमेश्वर को हमारी भेंट से ज्यादा हमारा दिल प्रिय है। हाबिल ने प्रेम और विश्वास से भेंट दी थी। दूसरी भेंट का महत्व जलन और गुस्से को संभालना जरूरी है। जब हम दूसरों से जलते हैं तो वह हमारे मन में बुराई को जन्म देता है। 3. परमेश्वर पाप से पहले ही चेतावनी देता है। जैसे उसने कैन को चेताया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी सही मार्ग दिखाता है। 4. पाप का परिणाम गंभीर होता है। एक गलत काम पूरे जीवन को बदल सकता है। कैन का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। 5. परमेश्वर दयालु है। न्याय करते हुए भी परमेश्वर ने कैन की रक्षा की।